हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक ट्रिक्स बाय दीपक सर में। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का 18 फरवरी को एग्ज़ाम संभावित है, तो उसी में दोस्तों आपकी तैयारी जैसा कि जारी होगी। इसलिए आपके बीच एक जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा अपना वेटेज रखता है, जो कि है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन तो फिक्स है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपके नंबर सीरीज में 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं, जो कि आप आसानी से इसको किस 3-4 अप्रोच के साथ अपना बेसिक क्लियर करके आप प्रैक्टिस करके सिर्फ इसे फॉलो करके और 2 से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हो दोस्तों। तो इसे चलिए इस वीडियो में इसी कड़ी में बात करने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें, कि कौन सा रूल इसमें फॉलो होने वाला है, कितना डिफरेंस है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है एंड या प्राइम नंबर का सीरीज है, तो किस तरीके से पकड़ेंगे कि कौन सी सीरीज है, इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज के पूछे गए हैं 2018 पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड 2020 यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड 2013 और 2009 यानी कि पिछले भर्तियों में भी पूछे गए सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्रैक्टिस करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात के साथ रोया नहीं करते। तो दोस्तों अपने तैयारी को लगातार बनाए रखना है और इसी तरीके से अपने आगे की तैयारी को करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। तो पहले वो बता देता हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन पे लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन पे लेकर के चलने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको अप्रोच जो है क्वेश्चन का जो अप्रोच होने वाला है, तो कुछ क्वेश्चन के अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले पहला आपका जो रूल होने वाला है, पहला रूल कि आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसमें है कि पहले कोई भी सीरीज अगर दी हुई है तो उसमें डिफरेंस को देखना है दोस्तों। सीरीज में डिफरेंस को देखना है। सबसे पहले आपको कोई भी सीरीज आपके सामने आती है उसमें डिफरेंस या एडिशन की सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है, तो डिफरेंस कहाँ पे लगाना है, तो डिफरेंस जहाँ पे लगाना है डिफरेंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे सीरीज स्लो यानी कि धीरे धीरे सीरीज कोई सीरीज बढ़ रही है। जैसे कि मान लीजिए बढ़ रही है 2 हो रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कुछ इस प्रकार या फिर कुछ इसी तरीके से धीरे धीरे सीरीज अगर बढ़ रही है तो इसमें डिफरेंस देखेंगे दोस्तों कि डिफरेंस कितना प्लस है कितना माइनस है, इस तरीके से इसमें लगाते चलेंगे। इसके बाद जो सेकेंड रूल है आपका, सेकेंड रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन का। सेकेंड रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें दोस्तों कोई बड़ा डिफरेंस रहेगा, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सीरीज दिया है 8, इसके बाद दे देगा 32, इसके बाद दे देगा 64, इस तरीके से कुछ दे देगा, तो इसमें आपका बड़ा बड़ा नंबर इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सीरीज आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिफरेंस, अगर डिफरेंस नहीं फॉलो होता है तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद जो थर्ड है दोस्तों, थर्ड में आपको देखना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें। थर्ड रूल में आपको देखना है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को देखना है एंड क्यूब रूट को। पहले अगर डिफरेंस से सॉल्व हो जाता है तो सही है, डिफरेंस से नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे कि सीरीज बहुत तेज़ी से आगे भाग रहा हो, जहाँ पे सीरीज बहुत तेज़ी से आगे भागेगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। एंड स्क्वायर रूट भी
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको इस तरीके से कुछ बनेगा, कुछ इस तरीके से सीरीज आपको मिलेगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरीके से आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, इसमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप कि नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल आपका फोर्थ नंबर जो है, उसमें फोर्थ नंबर में आपका सबसे आता है प्राइम नंबर सीरीज। ये दोस्तों रेयरली केसों में देखा गया है कि इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं। तो प्राइम नंबर सीरीज में आपकी प्राइम नंबर की श्रृंखला दे दी जाती है जो कि प्राइम नंबर से स्टार्ट होता है और प्राइम नंबर की सीरीज चलती है, या फिर डिफरेंस में प्राइम नंबर रहेगा। तो इस तरीके से कुछ 4 रूल है। एक तो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस एंड एडिशन, एक हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड स्क्वायर रूट, एंड क्यूब रूट, और प्राइम नंबर सीरीज। तो इस तरीके से 4 नंबर सीरीज के 4 आपके फैक्टर हैं। इन्हीं फैक्टरों पर क्वेश्चन लगातार देखे जाते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस लगाना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर रूट एंड प्राइम नंबर। यही सीरीज आपको कॉपी में नोट कर लेना है और इसी पर सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है आपके सामने। कुछ इस तरीके का सीरीज दिया हुआ है 5, 41, 149, 329। इसके बाद पूछा है कि अगला क्वेश्चन आपका अगला सीरीज क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला रूल जो मैंने बताया, सबसे पहला रूल जो बताया कि डिफरेंस, सबसे पहले हम डिफरेंस को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस को देखेंगे। तो डिफरेंस में दोस्तों देखेंगे, डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 से 41 यानी कि प्लस का 36 हो रहा है, 41 से 149 यानी कि प्लस का 108 हो रहा है, प्लस का 108, 149 से 329 यानी कि यहाँ पे प्लस का 0 यानी कि यहाँ पे प्लस का 180 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 36 के बाद 108, 108 के बाद 180। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंगल सीरीज में काम नहीं होता है, तो उसमें आपको डबल सीरीज में काम लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डबल सीरीज जब आप लेंगे तो 36 से 108 यानी कि 72 का डिफरेंस। यहाँ पे देखेंगे कि 108 से 180, यहाँ पर भी 72 का डिफरेंस। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 72 का डिफरेंस लगाना है, यानी कि जब 180 में आप 72 ऐड करेंगे तो 2, 8, 7, 15 के 5 हासिल 1 हो गया और 2 यानी कि 252 इसमें ऐड करना होगा, यानी कि 329 प्लस में 252, 9 2 11, 5 2 7, 3 2 5 यानी कि 9 2 11 और 5 2 7 1 8 और 3 2 5 यानी कि 581 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। अभी देखें कि इसमें आपका पहला रूल यानी कि डिफरेंस वाला रूल ही फॉलो हुआ, जिससे कि डिफरेंस रूल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि इसमें क्या पूछा है, किस तरीके से इसमें सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12, 19, 28 यानी कि जो सीरीज है वो स्लोली बढ़ रहा है। यानी कि सीरीज जब स्लोली बढ़ता है तो उसमें क्या लगाएंगे, उसमें डिफरेंस लगाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस को यहाँ पर लगा करके देखते हैं कि डिफरेंस में होता है कि नहीं। तो 4 से 7 यानी प्लस का 3, 7 से 12 प्लस का 5, 12 से 19 प्लस का 7, 19 से 28 प्लस का 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, 5, 7, 9। तो इसी तरीके से यहाँ पे आगे हो जाएगा प्लस का 11 यानी कि 28 प्लस का 11 करेंगे तो हो जाएगा आपका 39, जो कि आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है।
इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पूछा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज है, यानी कि इन क्वेश्चनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सीरीज को गलत कर रहा है, उस नंबर को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 3 यानी कि प्लस का 1, 3 से 5 प्लस का 2, 5 से 8 प्लस का 3, 8 से 12 प्लस का 4, इसके बाद 12 से 18 यानी कि प्लस का 6, 4 के बाद प्लस का 6 हो जा रहा है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस का 5 होना चाहिए और प्लस का 5 होना चाहिए, इसलिए आपका रॉन्ग सीरीज जो है रॉन्ग है आपका 18। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर 17 को हम यहाँ पे रखते हैं तो 17 के बाद अगर हम प्लस 6 करेंगे तो 17 के बाद अगर प्लस 6 करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 आपका आंसर होगा इसका, यानी कि 18 आपका जो है वो रॉन्ग इन सीरीज है। सीरीज में जो रॉन्ग है वो नंबर है आपका 18, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 18। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका संबंध इससे आपका होगा, उसी तरीके से इन ऑप्शनों में से कोई संबंध उसी तरीके से फॉलो कर रहा होगा। तो उसमें देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 124 और 372, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है आपका, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 यानी 372 में 3 का भाग देंगे तो 124 आएगा। तो इसी तरीके से पहले में 3 का भाग देने पे दूसरा नंबर कौन सा आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 81 में अगर भाग देंगे तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया आपका। इसी तरीके से यहाँ 624 में 208, यानी कि अगर यहाँ पे भाग देते हैं आप 624 भागे 3 तो यहाँ पे आपका 208 आ जाएगा दोस्तों। तो यही क्वेश्चन आपका फॉलो कर रहा है, यही ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पहले आपको डिफरेंस ही लगाना है। तो डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे 1 से 6 यानी कि प्लस का 5, 6 से 6 यानी कि प्लस का 0, 6 से 11 यानी कि प्लस का 5, 11 से 11 यानी कि प्लस का 0, 11 से 16 यानी कि प्लस का 5। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5, इसके बाद प्लस 0 होगा, यानी कि प्लस 0 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। एंड 16 के बाद अगर प्लस 5 यहाँ पे करेंगे तो 16 5 21, आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 16 और 21 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ सीरीज है आपका जो कि डिफरेंस से ही सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के डिफरेंस सीरीज सॉल्व होने वाले सीरीज हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग लगाइएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका सीरीज है 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या आपका आंसर होने वाला है। तो इसमें देखेंगे कि आप लोग किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक के बाद एक, यानी कि प्लस का 0, फिर 1, प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 5। उस सीरीज इस तरह से नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि 2 डिजिट, 2 जो है 2 लेटर का सम यहाँ पे है। जैसे कि अगर 1 + 1 आप करते हो तो 2, यानी कि 1 + 1 + 2, यानी कि पिछले 2 का सम जो है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से 1 और 2, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5, नेक्स्ट सीरीज 3 + 5 यानी कि 8, और 8 + 13 यानी कि 8 + 13, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 21 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका सीरीज है जो कि कुछ इस तरीके से पूछा गया है आपके प्रीवियस एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि रॉन्ग सीरीज है, रॉन्ग इन सीरीज, यानी कि सीरीज में कौन सा जो नंबर दिया हुआ है वो गलत है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर गलत है। तो देख सकते हैं सीरीज इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए हम इसमें डिफरेंस ही लगा करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 16 और 1 प्लस का 1 17, यानी कि 17 और 4 21, 21 और 45 का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 21 और 45 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 4, और
24। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे एक लेटर छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे एक लेटर छूट गया है, उसे फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है आपका 16, 17, 21, 30, 45, 71 और 107। तो इसमें आपको फाइंड करना है कौन सा नंबर गलत है। तो इसमें देख सकते हैं कि 16 और 1 17 प्लस का 1, 17 4 21 प्लस का 4, 21 9 30 प्लस का 9, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 15, एंड यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहले 3 में देख सकते हैं कि क्या आपका फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए, जैसा कि 3 सीरीज आपको फॉलो हुआ उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 16 होना चाहिए। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे है कितना 15, इसलिए आपका 45 जो है, यहाँ पे 45 के स्थान पे 46 होना चाहिए आंसर, जो कि 46 करेक्ट जो हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे 46 को रख करके, तो 46 और यहाँ पे जब डिफरेंस देखेंगे तो 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि प्लस का 25, यहाँ पे बैठ गया 5 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 में से 1 गया 6 और 10 में से 7 गया 3, यानी कि प्लस का 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका सीरीज बन जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 का स्थान पे जो है आपका 46 आएगा, इसलिए आपका जो 45 है वो रॉन्ग इन सीरीज है, यानी कि सीरीज में गलत आंसर जो है वो आपका 45 दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जैसा कि यहाँ पे सीरीज देख सकते हैं कि 6 के बाद 3, 3 के बाद 12, 12 के बाद 6, 6 के बाद 24 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सामने, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि सीरीज जो है एक बार बढ़ता है, एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, एक बार फिर घटता है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो अल्टरनेट के केस में ज़्यादातर लग जाते हैं। तो अल्टरनेट देख सकते हैं, अल्टरनेट क्या होता है, यानी कि एक को छोड़ करके एक, यानी कि इसका हम इससे करेंगे और इसका हम इससे करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगा करके इसमें देखते हैं अल्टरनेट वाले में। तो अल्टरनेट में देखेंगे 6 12 हो रहा है, 6 गुणा 2 यानी कि 12, और इसमें ऊपर वाले में देखें तो 3 गुणा 2 यानी कि 6, 3 गुणा 2 यानी कि 6। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे 12 गुणा 2 यानी कि 24। तो इसी तरीके से 6 गुणा 2 यानी कि जो है आपका 12 आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट का क्वेश्चन देखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कुछ इस तरीके का सीरीज है, 13 13 के बाद 4, 4 के बाद फिर 26, फिर 8, फिर 52, फिर 7, फिर 104। तो इसमें देख सकते हैं इसमें भी कुछ अल्टरनेट टाइप का लग रहा है। तो अल्टरनेट टाइप का लगा करके देखते हैं पहले कि अल्टरनेट फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे 13, 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104। इसके बाद इसमें लगा के देखेंगे 4, 4 के बाद 8, 4 दूना 8, 8 के बाद फिर 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 के बाद 8 तो आया, 8 के बाद लेकिन 16 आना चाहिए था। लेकिन इसमें देख सकते हैं दोस्तों इसमें कुछ और रूल फॉलो होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें और कुछ क्या फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिजिट का जो सम है, यानी कि 1 और 3 को जब ऐड करते हैं तो मेरा 4 आता है, यानी कि डिजिट का सम जो है नेक्स्ट वाला है। तो इसी तरीके से 2 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे किया 5 और 2 को ऐड, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें 1 + 0 + 4 इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से लगाना है और कॉन्सेप्ट को नोट करते चलना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिल सकते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि कुछ इस तरीके से सीरीज है 220, 284, 356 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी देख सकते हैं सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस पहले लगाएंगे आप, डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि +64 यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6 में से 4 गया 2 और 5 15 में से 8 गया 7, यानी कि
प्लस का 72 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, 64 और 8 72। तो यहाँ पे 72 और 8 80, 80 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो 80 यहाँ पे ऐड करेंगे 356 प्लस 80। तो यहाँ पे 6 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, 436 आपका जो है 436 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डिफरेंस से आपका लग चुका है सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, आपके सामने है स्क्रीन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कुछ इस तरीके से सवाल है जो कि दिया हुआ है 156, 272, 342। इसके बाद पूछा है कि अगला क्वेश्चन, अगला आंसर आपका क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंस अगर लगाते हैं तो डिफरेंस लगा करके पहले देख लेते हैं कि डिफरेंस में लग रहा है कि नहीं। तो 12 में से 6 गया 6 बचेगा, एंड 6 में से 5 गया 1 बचेगा, और 2 में से 116 का प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, 2 में से 2 जीरो, एंड 4 यानी 14 में से 7 गया 7, यानी कि प्लस का 70, 116 फिर प्लस का 70। तो कुछ इस तरीके से कोई सीरीज फॉलो होता नहीं लग रहा है। तो कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि डिफरेंस नहीं फॉलो हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 156 है, उसके बाद 272, इसके बाद 342। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड रूल बचता है, पहला तो था डिफरेंस। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या लगाते चलना है आपको। तो पहले डिफरेंस लगाना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद जो तीसरा आपको लेना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इस पे आपको लगा के देखना है। इसके बाद जो लास्ट में बचेगा वो है आपका प्राइम, तो इसमें आपको लगाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, डिफरेंस मैंने लगाया, डिफरेंस इसमें फॉलो नहीं किया। मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई फॉलो नहीं किया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से देखते हैं तो 156 को देखेंगे, 156 किसके आसपास है। तो 156 देखेंगे कि 169, यानी कि 169 यानी कि 13 का जो क्यू है, 13 का स्क्वायर जो है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 13 अगर करते हैं तो 156 आता है। इसी तरीके से 272 जो है, 272 को देखेंगे किसके आसपास हो रहा है। तो 272 को देखेंगे तो 17 के आसपास हो रहा है, यानी कि 17 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 289 में से अगर 17 को हम निकालेंगे तो आपका 272 बचेगा। इसी तरीके से इसमें 342 में देखेंगे, 342 में क्या होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, 361 में से जब 19 घटाएंगे तो 342 आपका आएगा। इसी प्रकार से 13 17 19, 19 के बाद क्या होगा, 13 17 19, यानी कि प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है दोस्तों। अगर इसमें विषम का सीरीज चलता, ओड नंबर का सीरीज चलता, तो 13 के बाद 15 भी आता, यानी कि यहाँ पे 15 देखने के लिए नहीं मिला है, यानी कि 13 17 19। तो 19 के बाद 21 आपका नहीं आएगा, 23 आएगा। तो दोस्तों 19 के बाद आपका 19 का स्क्वायर माइनस 19। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि 23 का स्क्वायर माइनस का 23 हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि जो 529 23 का स्क्वायर होता है, एंड उसमें से जब आप 23 निकालेंगे तो आपका 506 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 506 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की सीरीज थी, जो कि नंबर सीरीज पे बेस्ड था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे रहेगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इन सब चीज़ों को आपको नोट करते चलना है। और जो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उसमें और सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास। इसके प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध है PDF के फॉर्मेट में। उसे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 रूलों पे बन जाएंगे, जो कि है आपका डिफरेंस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और प्राइम नंबर। इसी 4 सीरीज पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।